कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। छब्बीस फरवरी 2019 का दिन भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये दिन है जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि नया भारत क्या है। 2019 में 14 फरवरी के दिन कश्मीर में पुलवामा में पैरामिलिट्री की गाड़ी पर आतंकी हमला। कश्मीर के आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील थी। इसके पहले ऐसे हमले कश्मीर में होना आम था और आतंकी ऐसे हमले भी करते और लोकल सहानुभूति भी पाते। लेकिन इस बार देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं माना, किसी न्यूक्लियर धमकी की चिंता नहीं की और सीधे पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर कर दी एयर स्ट्राइक। बालाकोट में हुई इस एयर स्ट्राइक का नाम था ऑपरेशन बंदर। इसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हुआ। भारत के कैप्टन अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बनाया, लेकिन उन्हें भी उसको छोड़ना पड़ा। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सामने आया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पूरी दुनिया को पता चल गया कि मोदी के भारत का आतंकवाद को लेकर क्या रुख है। ये साफ हो गया कि ये सरकार डोजियर सरकार नहीं बल्कि डूअर सरकार है। अब टच एंड हील नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद एक धंधा था जो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों और पैसे के दम पर फल फूल रहा था। ना आतंकी ना नेता कोई कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर समस्या का समाधान हो, और पिस रहा था मासूम कश्मीर, खास तौर से युवाओं के पास काम नहीं था तो आतंकी ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी गतिविधियों में फंसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही ये समझ गए थे कि अगर कश्मीर में आतंक को खत्म करना है तो सबसे पहले आतंकियों की बैकबोन यानी कि फंडिंग पर चोट करनी पड़ेगी। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था नोटबंदी, जिसकी वजह से आतंकवादियों का मनी सिस्टम कोलैप्स हो गया। उसके बाद NIA की मदद से आतंकियों के ड्रग्स और हवाला कारोबार पर नकेल कसी गई। उसी की बिलबिलाहट का नतीजा था पुलवामा हमला। पुलवामा धमाके में सिर्फ देश के 40 CRPF जवान ही नहीं मारे गए थे, बल्कि ये धमाका एक स्टिमुलेटर भी साबित हुआ था आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 6 महीने के भीतर ही मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। और उसके बाद से बीते 5 सालों में कश्मीर की तस्वीर ही बदल गई। ऐसा नहीं था कि कश्मीर को पहले पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा था। केंद्र से मदद के अलावा बाहर से भी कंपनीज कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही थी। युवाओं को पढ़ाई से लेकर रोजगार तक के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं और कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई है। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या क्या हुआ है कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद। आतंकी घटनाओं में 10 गुना कमी आई है। आतंकवाद की वजह से होने वाली कैजुअल्टीज कम हुई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, ना ही इस पत्थरबाजी में किसी की जान जाती है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में 10 गुना की कमी आई है। सीज फायर वायलेशन 35% कम हुआ है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में मोदी सरकार के आने के बाद शांति और स्थिरता आई है। कांग्रेस के जमाने में बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर,
किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर बम फट जाना, गोलीबारी करना आम बात थी। कांग्रेस के 10 सालों में जहां कश्मीर को छोड़कर भी देश भर में 53 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं मोदी सरकार में ये आंकड़ा 0 है। यानी देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आसान था, जिसके लिए चाहिए थी बस इच्छा शक्ति, जो दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब देश में शांति होती है तो समृद्धि आती है, और इस समृद्धि और तरक्की का गवाह केवल देश के दूसरे हिस्से ही नहीं, कश्मीर भी बना। आतंकवाद पर नकेल कसने के बाद कश्मीर चल पड़ा है तरक्की की राह पर, जिसका फायदा सीधे आम जनता को हो रहा है। 2019 के बाद से कश्मीर में डिग्री कॉलेजेस की संख्या में 56% बढ़ावा आया है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में 175% की बढ़ोतरी हुई है। IIT, IIM और एम्स भी शुरू हो गए हैं। सरकार की कल्याणकारी सेवा योजना का लाभ अब सबको मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के 83.4 लाख परिवार लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते 5 सालों में 1,45,000 घर बनाए गए हैं। 13 लाख घरों में टैप वाटर कनेक्शंस लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब विकास की बयार बह रही है। 80,000 करोड़ की लागत के 54 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 21,000 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट्स लद्दाख के विकास के लिए जारी है। 8 करोड़ 45 लाख की क्वाजी कुंड बनिहाल टनल पूरी हो चुकी है। वैष्णो देवी के लिए कटरा तक वंदे भारत चल रही है। जम्मू कश्मीर के रूरल इलाकों में 8,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनकर लगभग तैयार है, और इन सब कामों की बदौलत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इकोनॉमी बूम पर है। बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर की स्टेट GDP बढ़कर दोगुनी से ज्यादा हो गई है। पर्यटन में भी जबरदस्त उछाल है। ये आंकड़े खुद ब खुद एक मजबूत लीडरशिप की कहानी बयान करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर अब भारत की नीति है, और G20 हो या संयुक्त राष्ट्र संबोधन, भारत ने हर जगह इस नीति को मजबूती से रखा है और विश्व का समर्थन भी हासिल किया है। एक वक्त था जब अपने ही खिलाफ होने वाले आतंकी हमलों के खिलाफ एक्शन लेने में भी भारत की लीडरशिप 100 बार सोचती थी और फिर शांतिपूर्ण होने का दावा करती थी। लेकिन ये नया भारत है। सोचिए, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो महज 5 सालों में कैसे हुआ। यही है मोदी की गारंटी, जिसमें 26 फरवरी की तारीख एक मील का पत्थर है।